दिस इज मी आदित्य पाठक एंड ह्यूमन पोटेंशियल स्पीकर एंड माइंडसेट मेंटोर। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लैंग्वेज के बारे में, जिससे हम जो कुछ भी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सके और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% पावर के साथ उन पे काम कर सके और हमें हमारे लाइफ में वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करा सके। बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो कॉन्शियस माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड को एक बार देख ले, अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि उसको देखने के बाद यह वीडियो में जितने इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी वह बहुत अच्छे से समझ आएगी। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई भी इंफॉर्मेशन को 3 तरह से लेता है, विजुअल्स, ऑडियो एंड फीलिंग्स के साथ में। अब आप सोचिए, जब आप मूवीज देखते हो, मूवीज एक बार देखने के बाद कैसे आपको सारी स्टोरी लाइन आपको अपने माइंड में याद हो जाती है, बट वहीं जब आप बुक्स पढ़ते हो तो वो बुक एक बार में आपको याद नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूवीज में स्ट्रॉन्ग विजुअल, ऑडियो एंड फीलिंग्स होती है, बट बुक्स में इस चीज की कमी होती है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज के बारे में समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको 3 ऐसे मेथड्स बताता हूं जिसके जरिए हम अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में दे सकते हैं, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% पावर के साथ काम करेगा और वही चीज हमारे लाइफ में ला करके रख देगा। सो मेथड नंबर 1, विजुअलाइजेशन। इस मेथड में आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा अपने गोल्स को। आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में? सपोज आपको हैप्पीनेस चाहिए, या पीस ऑफ माइंड चाहिए, या कॉन्फिडेंस चाहिए अपने अंदर, या जॉब चाहिए, बिजनेस में फोकस चाहिए, करियर में फोकस चाहिए। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या चाहते हो। जब एक बार आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए, आफ्टर दैट आपको अपने माइंड में मूवी बनानी पड़ेगी, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा अपने माइंड में, जिसमें आपको ये तीनों चीज डालनी होगी, विजुअल्स, ऑडियो एंड फीलिंग्स। जब आप ऐसा करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपके लाइफ में बहुत टेंशन है और आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। अब आपने ये क्लियर कर लिया अपने आप से कि एट दिस मोमेंट मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। अब आपको विजुअलाइज करना है, जब भी आप कर सकते हो। सोने से पहले उठने के बाद बहुत इफेक्टिव होता है। सो आपको करना क्या है, आपको विजुअलाइज करना है दैट आई एम इन एन एनवायरमेंट वेयर आई एम फीलिंग मोर वेरी पीसफुल एंड ऑल द पीपल अराउंड मी आर ऑल्सो वेरी पीसफुल। We are interacting with each other very politely and I can see everything is going fine. There is no problem in my life. You have to create a movie in your mind and you have to add emotions in that. जब आप ऐसा करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन इंफॉर्मेशन को सच समझने लगेगा। आप उसमें जब आप इमोशंस जोड़ दोगे तो वो आपको वैसा फील कराने लग जाएगा और वैसा आपके लाइफ में एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। बट इट नीड्स प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट गो एनीवेयर। नेक्स्ट मेथड है आपका अफर्मेशंस का। जब भी कोई स्टेटमेंट हम अपने आप को रिपीटेडली बोलते हैं उसे हम अफर्मेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने अपने लाइफ में एक एग्जाम दिया एंड उस एग्जाम में आपने बहुत मेहनत की बट आपको सक्सेस नहीं मिली। आप कैसे रिएक्ट करते हो? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द लोग रिएक्ट करते हैं कि ऐसा मेरे लाइफ में ही क्यों होता है, ऐसा मेरे लाइफ में ही क्यों होता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं सक्सेस नहीं मिल पाती। इस तरह से बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं, अपने आप को नेगेटिवली अफर्म करते हैं। सो होता क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन जाती है कि अच्छा सो आप नहीं कर सकते, अच्छा तो आप मेहनत करते हो बट आपको सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है, ऐसा ही होगा, आप मेहनत तो करोगे बट आपको कुछ ना कुछ ऐसी गलती करोगे जिससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो इससे बेहतर कि हम अपने आप को पॉजिटिव चीजें बोले। सपोज पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस कर सकते हैं। वी कैन से दैट आई एम फीलिंग मोर एंड मोर हैप्पी, आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग
मोर पीसफुल, आई एम गुड एंड इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप इन माई लाइफ। तो जब इस तरीके से बोलोगे तो सबकॉन्शियस माइंड फिर से उन चीज़ों पे प्रोग्राम करेगा और वैसे ही आपको उस पर काम करके वैसा आपके सामने में एक्सपीरियंस क्रिएट करने लग जाएगा। भाई तीसरा जो मेथड है वो बहुत ही पावरफुल है मेरे ओपिनियन में, इसे हम हिप्नोटिज्म बोलते हैं। जब हम इस मेथड को यूज करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा माइंड एक ट्रांस के स्टेज में जाता है एंड इस ट्रांस के स्टेज में हमारा कॉन्शियस माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जितनी भी इंफॉर्मेशन इस ट्रांस के जरिए हम अपने माइंड को देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, वो उसे सच समझ लेता है, वो उसे कैप्चर कर लेता है, विजुअलाइज करने लगता है, फीलिंग्स जोड़ने लगता है और वैसा ही इंस्टेंटली हम लोग फील करने लगते हैं। ये मेथड इतना इफेक्टिव है कि जितने लोग प्रॉब्लम से गुजरते रहते हैं, सपोज ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा, ये हिप्नोसिस थेरेपी के बाद एक बार में अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि यह माइंड के अंदर ट्रांस के थ्रू ऐसे पावरफुल मैसेज देता है जिसको माइंड सच समझ लेता है। इससे आप हैप्पीनेस, अबंडेंस, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें अपने लाइफ में और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो। सो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस पावरफुल मैसेज एंड if you have liked this video then do not forget to like, comment and share, and I'll keep on empowering you guys so that you will be able to become the best version of yourself. Thank you.